तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं अग्रिम परीक्षाओं के लिए, जो आने वाली एसएससी की परीक्षाएं हैं उन सबको लिए। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में रसायन विज्ञान में मानव निर्मित पदार्थ मैन मेड मटेरियल की पहली कड़ी को आपके सामने में रखता हूं। और मैन मेड मटेरियल पर जो सवाल पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, वह बिल्कुल ही एक बेहद अलग अंदाज में एग्जामिनर आपसे पूछता है। आज मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, एग्जामिनर किस तरीके से अपने तह में से जी के निकालता है मैन मेड मटेरियल में। आप हमारे इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। इसलिए फिर से मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आओ मेरे बच्चों, आइए आप सबका वेलकम करते हैं और बात करते हैं मैन मेड मटेरियल यानी रसायन विज्ञान में मानव निर्मित पदार्थ पर एग्जामिनर क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, क्या क्वेश्चन पूछता है। मेरे बच्चों, आप जानते होइएगा प्लास्टिक का निर्माण हुआ। प्लास्टिक का निर्माण इंसानों ने किया है। तो ये जो प्लास्टिक है, इट इज ए मैन मेड मटेरियल। आइए मैं प्लास्टिक की बात करूं कि प्लास्टिक जो होता है यह एक मैन मेड मटेरियल है। मेरे बच्चों, प्लास्टिक का जब आविष्कार हुआ होगा तो इस पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आज प्लास्टिक के पदार्थों पर पूर्णतः आश्रित हो चुके हैं। हमारी सारी कार्य जो है वो प्लास्टिक के बर्तन हैं, प्लास्टिक के बोतल हैं, प्लास्टिक के थैले हैं, है ना। तो प्लास्टिक की बात अगर मैं करूं तो प्लास्टिक जो होता है बच्चे, ये दो पार्ट में इसको हम बांट के पढ़ते हैं। एक को कहते हैं बेटा थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं हम? थर्मोप्लास्टिक। इसको कहते हैं बच्चे ताप सुघट्य प्लास्टिक। क्या कहते हैं बच्चे? ताप सुघट्य प्लास्टिक कहते हैं। और एक को कहते हैं बच्चे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है बच्चे ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप दृढ़ प्लास्टिक तो नाम से मालूम है आपको, सुघट्य और दृढ़। थर्मो का मतलब जिसको बार बार शेप दी जा सकती है, which can be molded again and again, जिसे बार बार आप शेप दे सकते हैं बच्चे। ऐसे प्लास्टिक को आप क्या कहते हैं? ताप सुघट्य प्लास्टिक। जिसको बार बार रूप दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। पर ताप दृढ़ प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? विच वन सेट, एक बार सेट होगा, विच वंस सेट कैन नॉट मोल्डेड अगेन एंड अगेन, जिसे बार बार हम नहीं कर सकते, इसे बार बार मोल्ड नहीं कर सकते, एक बार ही इसका रूप दिया जा सकता है बच्चे। तो इसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? एग्जामिनर इसमें एग्जाम्पल पूछ सकता है। और आपने बड़े सारे नाम पढ़े होंगे, आप पीवीसी पढ़े होंगे, पॉलीथीन पढ़े होंगे, बेकेलाइट पढ़े होंगे। तो ऐसे अगर एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछ दे कि मैं एक सवाल दे रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज an example of थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? और मैं वहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर ऑप्शन आपको देना है। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं बेटा पीवीसी। जंबल बनाता हूं, जंबल, कई बार ऑप्शन जंबल में आते हैं तो जंबल बनाता हूं। पीवीसी, बेकेलाइट,
बेकेलाइट। दूसरा ऑप्शन है पॉलीथीन। एक और प्लास्टिक है मेलामाइन। तीसरा ऑप्शन मैं इन दोनों में से ले लेता हूं, बेकेलाइट, मेलामाइन। और फिर हम चौथा ऑप्शन ले लेते हैं पीवीसी, पॉलीथीन। ये 4 ऑप्शन है बच्चे आपके पास। ये क्वेश्चन दिया है, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है थर्मोप्लास्टिक का मतलब मैंने क्या बोला है? ताप सुघट्य। तो ताप सुघट्य का मतलब विच कैन बी माउल्डेड अगेन एंड अगेन, जिसे बार बार माउल्ड किया जा सके। तो जब बार बार बच्चे माउल्ड करते हैं, वो इनमें से कौन सा है? पीवीसी को माउल्ड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। बेकेलाइट को? बिल्कुल नहीं। पॉलीथीन माउल्ड कर सकते हैं? मेलामाइन? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये दोनों गलत। बेकेलाइट मेलामाइन को बिल्कुल नहीं, ये गलत। तो क्या सही? पीवीसी एंड पॉलीथीन। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आप ध्यान में रखें। इसका मतलब यहाँ पर उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता था पीवीसी और पॉलीथीन। ये उदाहरण है। किसके उदाहरण है बच्चे? ये उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक के। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण कौन सा हो गया? बेकेलाइट और मेलामाइन। तो एक क्वेश्चन भी आपके सामने रख दिया और इसको डिफाइन भी कर दिया। तो आप क्लियर हो चुके होंगे कि प्लास्टिक के ऊपर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है मेरे बच्चों, एक भी सवाल बाहर से ना आए। ऐसा पढ़ो कि एक भी सवाल बाहर से ना आए। ट्रिक्स होना चाहिए। टॉपिक को पढ़ो और उसके हिसाब से क्वेश्चन बना दो। उसके हिसाब से क्वेश्चन बना के एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू को आपने ध्यान में रखना है। बहुत जल्द हम आ रहे हैं अपने वीओडी लेकर, और अभी लाइव क्लासेस भी आने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। और हमारे पूरे वीओडी, पूरी कंप्लीट साइंस का वीओडी आपके सामने आने जा रहा है। बहुत शीघ्र हम लॉन्च करने वाले हैं कंप्लीट पैकेज के साथ। सामान्य विज्ञान, रवि भूषण सर, जिसको आप सामने देख रहे हैं, आप लोगों का प्यार है, स्नेह है, जिसके कारण हम आपके सामने अपनी पूरी क्षमता के आधार पर चीज़ों को आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहज बना रहे हैं। बहुत ही जल्द कंप्लीट वीओडी सामान्य विज्ञान का लेकर आपके समक्ष अपने इस चैनल बुक हाइव एडुकेटर पे आ रहे हैं। लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमारे इस चैनल को डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चों, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नेक्स्ट चीज पर बात करता हूं। नेक्स्ट चीज क्या है? एग्जामिनर और क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है इस पूरे टॉपिक के ऊपर। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया प्लास्टिक का, इसी प्रकार से मैन मेड मटेरियल में क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन पर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, विच इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। देखा होगा आपने, विद्युत स्विच बनाते हैं ना हम लोग। विद्युत स्विच के निर्माण में किसका इस्तेमाल होता है? प्लास्टिक अभी पढ़ा रहे थे हम। जो स्विच बोर्ड पर आपने स्विच देखा होगा, वो कौन सा स्विच है मालूम है बच्चे? दैट इज बेकेलाइट। बेकेलाइट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। विद्युत स्विच के निर्माण में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर की हैंडल्स देखा होगा। आप देखिएगा अप्लाइड केमिस्ट्री कंप्लीट जीके में आप इस तरह से सवाल एग्जामिनर रखता है। मैं दूसरा सवाल दे रहा हूं कि बेकेलाइट का यूज कहां और किया जा सकता है? बेकेलाइट इज यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर। हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का हैंडल बनाने में, निर्माण में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर के हैंडल निर्माण में बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है। रसोईया, आप कभी रसोई घर में जाइएगा और रसोई घर में बच्चे आनंद लीजिए, हॉबी बना लीजिए। करना तो है ही आपको एक न एक दिन। हाँ, आपने आज के ज़माने में पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए। खाना भी बनाना है तो आधी खाना आपने और आधा खाना मैम साहब ने।
आने वाले दिन में आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें होने वाली है मेरे बच्चे। आइए आप एक बेहतर भविष्य पहले बनाएं, फिर इसकी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट सवाल में, इट इज यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर। हैंडल, प्रेशर कुकर के हैंडल बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। पीवीसी सुना है ना आपने अभी, इसको कहते हैं बच्चे पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं बच्चे? पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है जिसमें तांबे की तार होती है, तांबे की तार के ऊपर जो कवरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स की कवरिंग, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? लो जी लो, ये देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद्युत तारों के निर्माण में। विद्युत तारों के निर्माण में तो कॉपर लगाते हैं, लेकिन विद्युत तारों के कवरिंग के लिए, उसको ढकने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चे? पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। पीवीसी की पाइप आती है, पीवीसी के बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम बनाते हैं उसकी कवरिंग उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से आपने मैन मेड मटेरियल में आप एक क्वेश्चन पढ़ा, एक जो एपिसोड हमने रखा है फर्स्ट पार्ट का, वो प्लास्टिक का। मेरे बच्चों एक सवाल मैं और आपको देता हूं। फर्स्ट मैन मेड फाइबर सुना है ना आपने? फाइबर्स, अरे साहब तन ढकने के लिए रेशे चाहिए, कपड़े चाहिए, तो नेचुरल फाइबर तो होता ही है, सिंथेटिक फाइबर, मैनमेड फाइबर का भी उपयोग किया गया। तो पहला मैनमेड फाइबर जो था बेटा, याद रखना, नाइलॉन। नाइलॉन इज द फर्स्ट मैनमेड, प्रथम मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित रेशा, प्रथम मानव निर्मित रेशा नाइलॉन। याद कराऊं, न्यूयॉर्क सुना है, लंदन सुना है? न्यूयॉर्क, लंदन। एक्चुअली याद रखना बच्चे, न्यूयॉर्क और लंदन, नाइलॉन। और नाइलॉन का डेवलपमेंट जो विकास हुआ, विकसित किया गया इस फाइबर को, वो पहली दफा न्यूयॉर्क और लंदन में ही विकसित किया गया था। सो द फर्स्ट मैनमेड फाइबर इज नाइलॉन, द फर्स्ट मैनमेड फाइबर इज नाइलॉन। मेरे बच्चों फाइबर्स पर तो बहुत सारे सवाल आते हैं। मैनमेड फाइबर्स में आप ग्लास फाइबर्स की बात कर लें, ऑप्टिक फाइबर्स की बात कर लें, प्रकाशीय तंतु होते हैं ना, टेलीकम्युनिकेशन सुना है? ऑप्टिक फाइबर्स। मैं एक क्वेश्चन और डालता हूं, ऑप्टिक फाइबर सुना होगा, प्रकाशीय तंतु। इट इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, संचार माध्यम जो होता है ना, संचार के लिए टेलीफोन। तो बच्चे याद रखेंगे टेलीकम्युनिकेशन में, यानी संचार माध्यम के लिए जिस फाइबर्स का यूज किया जाता है, इस फाइबर को हम कहते हैं प्रकाशीय तंतु। स्पेक्ट्रा सुना होगा आपने, ऑप्टिक फाइबर यूज किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर्स इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। आए दिन आप अपने जीके के सवाल में इस तरह के सवाल देखते हैं, केमिस्ट्री के सवाल, अप्लाइड केमिस्ट्री के सवाल आप देखते हैं। विच इज यूज्ड, ऑप्टिक फाइबर्स इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। मेरे बच्चे रेशेदार, रेशा है, फाइबर मतलब रेशा, तो ये ग्लास फाइबर सुना है, कांच के रेशे, ग्लास फाइबर, ये ऑप्टिक फाइबर उसी के हैं। फाइब्रस ग्लास होता है बेटा, फाइब्रस ग्लास, मैं बता दूं आपको, फाइब्रस ग्लास रेशेदार कांच होता है, रेशेदार कांच होता है बच्चे। आप जानते होंगे रेशे की तरह, जिस तरह हमारे शर्ट के रेशे निकलते हैं वैसे कांच के रेशे बनते हैं, और उससे जिस तरह मेरा कपड़ा बना हुआ है वैसे ही जैकेट बनाए जाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाए जाते हैं फाइब्रस ग्लास, रेशेदार कांच के। और उस जैकेट का नाम होता है बच्चे केवलार। क्या बोलते हैं उस जैकेट को? केवलार। जो डिफेंस के, जो रक्षा कर्मी हैं हमारे देश की, जो सुरक्षा प्रहरी हैं, उनको ये जैकेट दिया जाता है, उस जैकेट का नाम होता है केवलार। केवलार बनाने के लिए रेशेदार कांच का उपयोग किया जाता है। फाइब्रस ग्लास इज यूज्ड इन केवलार, रक्षाकर्मी के लिए। तो रेशेदार कांच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब मैन मेड फाइबर है, सब मानव निर्मित रेशा है ना।
मैं और भी आपको सवाल देने जा रहा हूं मैन मेड के ऊपर। आपने देखा, आप महसूस करते हैं बच्चे, सुना होगा आपने ब्लेंडेड टेक्सटाइल, टेरिकॉट, टेरिलीन और कॉटन मिक्सचर है। ब्लेंडेड का मतलब मिलावट वाला। एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर है, एक बहुत ही हार्ड फाइबर होता है, यहां तक कि स्पोर्ट्स व्हीकल में यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच फाइबर इज यूज्ड टू मेक बॉडीज ऑफ स्पोर्ट्स व्हीकल्स। देखते हैं ना, रेस ट्रैक पर रेसर गाड़ियां जो होती है, रेस कार, तो स्पोर्ट्स व्हीकल की जो बॉडी बनती है वो पूरा फाइबर का बॉडी होता है बाहर वाला। तो वो जो फाइबर होता है उस फाइबर का नाम क्या है, उस किस फाइबर से बनते होते हैं? आप याद रखना बेटा, वो फाइबर होता है कार्बन फाइबर्स, कार्बन के रेशे होते हैं। कार्बन फाइबर्स इज यूज्ड, कार्बन के रेशे का उपयोग किया जाता है खेल कूद के वो जो वाहन होते हैं उसकी बॉडी बनाई जाती है। तो ये याद रखेंगे, कार्बन फाइबर्स कार्बन के तंतु है, ये मैन मेड फाइबर में आता है, मैन मेड मटेरियल में आता है। मेरे बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं मैन मेड मटेरियल के ऊपर, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीच लेकर आया हूं। कंप्लीट पैकेज कुछ ही दिनों में आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ ही दिनों में हम कंप्लीट वीडियो ऑन डिमांड जो बच्चों का आता है वो लेकर आ रहे हैं, और साथ साथ लाइव बैचेज लेकर हम आ रहे हैं पूरे कंप्लीट साइंस के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही रहेगा, बड़ा ही रिजनेबल प्राइस के ऊपर। और वो रिजनेबल प्राइस हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप इतना हमें प्यार देते हो कि आपके लिए हमने लॉन्च किया है। सो आइए देखिए, एक और सवाल आपको देना जा रहा हूं मैन मेड में। आप रबर की बात करते हैं ना, रबर सिंथेटिक रबर होता है। सिंथेटिक रबर का मतलब क्या होता है? मैन मेड रबर, संश्लिष्ट रबर सुना है बच्चे, दिस इज नोन एज संश्लिष्ट रबर कहते हैं इसको, हम सिंथेटिक रबर कहते हैं। तो संश्लिष्ट रबर जो है, इस पर क्या सवाल पूछ सकता है आपसे? आपने शायद सुना होगा, एक रबर होता है थायोकॉल रबर, सुना है? नहीं सुना है तो आप याद रखें, थायोकॉल रबर कहते हैं इसको हम, थायोकॉल रबर। अब ये इस सवाल को जरा ध्यान रखना है, ये सिंथेटिक रबर है, मैन मेड रबर है, इंसान के द्वारा बनाया हुआ रबर, के ट्री से बनाया हुआ नहीं, रबर के पेड़ों से प्राप्त रबर नहीं है, ये रसायनों के द्वारा बनाया हुआ है, केमिकल से बना हुआ है। तो थायोकॉल रबर जो होता है, आजकल हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष में रॉकेट वगैरह, आप जानते हो रॉकेट छोड़ते हैं हम, है ना? तो रॉकेट्स में जो ईंधन होती है वो 3 स्टेज ईंधन होती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस भी। तो जो नीचे की पेंदी में जो जिसमें फायर हम लगाते हैं, जो पहला है वह सॉलिड होता है, ठोस होता है, और उसको हम कहते हैं बेटा प्रोपेलेंट। क्या कहते हैं हम उसको? प्रोपेलेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रणोदक। अब प्रणोदक क्या है? प्रणोदक वो ऐसा ईंधन है जो रॉकेट में, प्रोपेलेंट के लिए मैं दूसरा शब्द ये लिख रहा हूं, रॉकेट फ्यूल को हम प्रोपेलेंट कहते हैं, रॉकेट ईंधन को प्रोपेलेंट कहते हैं। सभी फ्यूल को प्रोपेलेंट नहीं कहते, रॉकेट फ्यूल को प्रोपेलेंट कहते हैं। तो थायोकॉल रबर जो यूज किया जाता है, इट इज यूज एज अ सॉलिड प्रोपेलेंट, ठोस प्रणोदक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। दिस इज मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which is used as a solid propellant, thiocol, and this rubber is man made rubber, मानव निर्मित पदार्थ है ये। मेरे बच्चों, आपने फाइबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि मैंने प्लास्टिक की भी बात की, रबर की भी बात की, हमने कुछ ऑप्टिक फाइबर्स, फाइबरस ग्लास, केवलर की बात की। पर आप जानते होंगे साबुन, सोप,
साबुन भी अपने घरों में, घरेलू, आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? जब हम अपने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर में बना सकते हैं। सोप घर में बना सकते हैं, साबुन घर में बना सकते हैं, मैन मेड है ये। साबुन के प्रक्रिया को, साबुन के बनाने की प्रक्रिया को आप कहते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है साबुनीकरण क्या है, साबुनीकरण क्या है? तो आप याद रखेंगे सैपोनिक मतलब सैपोनिफिकेशन क्या है? सैपोनिफिकेशन इज मैन्युफैक्चरिंग सोप, साबुन का निर्माण, साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग सोप, दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन बड़े ही खतरनाक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, बड़े ही खतरनाक, जो कि सीजीएल में भी और यूपीएससी के सीएपीएफ में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। क्या आप जानते हो कि साबुन के जो अणु हैं, सोप मॉलिक्यूल, ये दो पार्ट में होता है। एक पार्ट को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। और दूसरे को कहते हैं आयनिक पार्ट। दो भाग होते हैं बच्चे, हाइड्रोकार्बन भाग होता है और दूसरा होता है बच्चे आयनिक पार्ट। याद रखेंगे, सोप हैज टू मॉलिक्यूल, हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड आयनिक पार्ट। याद रखेंगे। एक क्वेश्चन इसमें मैं बना रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि साबुन जो होता है झाग बनाता है पानी के साथ। जब भी हमारे शरीर के अंदर गंदगी होती है तो गंदगी के साथ एक मॉलिक्यूल और एक पानी के साथ, एक को कहते हैं हाइड्रोफिलिक, दूसरे को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब इसमें हाइड्रोफिलिक कौन है और हाइड्रोफोबिक कौन है? आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब लविंग, वाटर लविंग, वाटर लविंग है ये। और हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है यानी वाटर रिपेलिंग। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हिच पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल, साबुन का वह कौन सा पार्ट है, साबुन का वह कौन सा भाग है, व्हिच पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल कैन अटैच विद डर्ट और ऑयली मॉलिक्यूल, शरीर में छिपे हुए गंदगी या तैलीय कणों के साथ। किसके साथ? डर्ट यानी गंदगी और ऑयली यानी तैलीय कणों के साथ होता है, यानी अटैच कर लेता है अपने साथ। तो आप याद रखेंगे, जो वाटर लविंग होगा वो बिल्कुल नहीं, जो वाटर से रिपेलिंग होगा, यानी व्हिच पार्ट? तो आंसर इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। व्हिच पार्ट? आंसर इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो साबुन का वह कौन सा भाग, साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला भाग डर्ट मॉलिक्यूल या ऑयली मॉलिक्यूल को अटैच कर लेता है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बड़ी बार आ रहा है। पर साबुन होता क्या है? साबुन मैनमेड मटेरियल है। मैंने बताया साबुन के दो भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट, आयनिक पार्ट। अब ये दोनों पार्ट कैसे होते हैं, ये जब भी हम आप वीडियो में देखेंगे या लाइव क्लास में देखेंगे कि इसके ऊपर कई तरह के सवाल और भी बनाए जा सकते हैं। कंप्लीट साइंस के पैकेज के साथ हम आपके सामने होंगे कुछ ही दिनों में, और उस पैकेज की घोषणा शीघ्र की जाएगी आपके सामने। बच्चों, एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, साबुन क्या है, होता क्या है? सोप एग्जैक्टली है क्या? सोप इज डैश व्हाट? सोप इज डैश, साबुन, साबुन ये मत कहिएगा, वो देखते हैं ना मैडम सब साबुन लगाती है और कहती है कि अरे खुशबू ही खुशबू है। तो ये जो खुशबू है, ये खुशबू तो आप में है मेरे बच्चों, ये खुशबू आपकी सफलताओं में है। आप ध्यान रखेंगे
कि साबुन जो है ये क्या है, तो साबुन केमिस्ट्री की भाषा में अगर कहें तो इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड समझते हैं ना बच्चे, जानवरों की वसा जो होती है ना, जंतु वसा या प्लांट फैट, ये फैटी एसिड वशीय अम्ल जो कहते हैं, वशीय अम्लों के अणु हैं, वशीय अम्लों के अणु हैं। अब ये वशीय अम्ल किस में हो सकते हैं? ये प्लांट में हो सकते हैं, पादप में हो सकते हैं मेरे बच्चों, या एनिमल फैट यानी जंतुओं में हो सकते हैं, जंतु वसा में हो सकते हैं। तो वशीय अम्लों के अणु होते हैं और सोडियम लवण के होते हैं, सोडियम सॉल्ट होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। एक और सवाल आपके लिए, जब भी हम साबुन बनाते हैं तो साबुन बनाने के साथ साथ जो फैटी एसिड है वो कौन से फैटी एसिड है? अगर पूछा है हमने हायर फैटी एसिड, तो यहाँ पर आपसे एक और सवाल मैं बनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि साबुन में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, 3 नाम मैं बता रहा हूँ आपको। स्टीयरिक एसिड होता है, ये फैटी एसिड का नाम है। एक है पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, और तीसरा है बच्चे ओलियिक एसिड। ये तीनों ही फैटी एसिड है, वशीय अम्ल के अणु हैं जिससे साबुन बनता है, साबुन है। क्वेश्चन कई बार पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोप, तो इन फैटी एसिड से बना हुआ सोप कौन सा सोप? इस एसिड से जो सोप बनता है उसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, स्टीयरेट, सोडियम पाल्मिटेट, पाल्मिटेट, और सोडियम ओलिएट। ये साबुन का नाम है, साबुन जो बनता है उसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम ओलिएट, दीज आर द नेम ऑफ सोप। और ये सोप जो बने हैं वो इन एसिड से बने हैं, इस फैटी एसिड से बने हैं मेरे बच्चों। ये सब केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ हमारी वसा में है, हमारे फैट में है, एनिमल फैट में है, प्लांट फैट में है, वहाँ से हम निकाल कर इसका प्रोसेसिंग करते हैं, साबुन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपने साबुन के ऊपर कुछ सवाल किया। आइए एक और सवाल आपको मैन मेड मटेरियल पर लिए चलते हैं और आपको बताते हैं रबर के बारे में। जैसा कि आपने पढ़ा, सिंथेटिक रबर एक रबर है जो कि टायर्स में लगाते हैं आप, रबर टायर्स। नेचुरल रबर सफिशिएंट नहीं है, रबर के ट्रीज से, रबर के पेड़ों से इतना सफिशिएंट रबर का उत्पादन नहीं हो पाता जिससे कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके मेरे बच्चों। तो एक नाम आप याद रखेंगे रबर का, मैन मेड रबर है, उस रबर का नाम है नियोप्रीन रबर। क्या नाम है? नियोप्रीन। नियोप्रीन रबर, जैसे थायोकॉल रबर की बात कहा था, वैसे ही एक वैरायटी है नियोप्रीन रबर, मैन मेड रबर है, ये मानव निर्मित रबर है। और इस रबर का उपयोग किया जाता है मेरे बच्चों, इट इज यूज्ड टू मेक रबर टायर्स, रबर टायर्स, जो इन व्हीकल्स, वाहनों में रबर टायर्स के रूप में जिस रबर का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? नियोप्रीन रबर। और रॉकेट में ईंधन के रूप में जिसका नाम, जिस रबर का था उसका नाम था थायोकॉल रबर। एक प्रोसेस के बारे में मैं बता दूं आपको, सुना है वल्कनाइजेशन क्या होता है? वल्कनाइजेशन हिंदी में इसको कहते हैं मेरे बच्चों वल्कनीकरण। वल्कनीकरण कहा जाता है, वल्कनीकरण। जो हमारी नेचुरल रबर है, प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर मुलायम होता है, उसको हार्डन करना है, उसको कठोर बनाना है। तो कठोरतम बनाने के लिए वल्कनाइजेशन जो होता है वो हीट करने की एक विधि है। यानी व्हेन नेचुरल रबर इज हीटेड विद, नेचुरल रबर को किसके साथ हीट करना है बच्चे? नेचुरल यानी प्राकृतिक रबर, और प्राकृतिक रबर को हम हीट करते हैं, इज हीटेड विद सल्फर। किसके साथ? सल्फर के साथ। तो सल्फर
तो सल्फर के साथ जो गर्म करते हैं इस प्रक्रिया को आप क्या कह रहे हैं, वल्कनाइजेशन कह रहे हैं, टू मेक हार्डन, यानी कठोरतम बनाने की प्रक्रिया। प्राकृतिक रबर जो होती है उसको कठोर बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप कहते हैं मेरे बच्चों वल्कनाइजेशन। एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन व्हिच इज एडेड, आंसर इज सल्फर। व्हिच इज एडेड ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन, आंसर इज सल्फर। इसका मतलब वल्कनीकरण के प्रक्रिया के दौरान क्या डाली जाती है, रबर की कठोरता प्रदान करने के लिए, रबर कठोर बन जाए इसके लिए, तो इसके लिए हम बनाते हैं सल्फर, उसके लिए हम डालते हैं सल्फर। ओके डन मेरे बच्चों। पहला पार्ट मैन मेड मटेरियल आपके साथ रवि भूषण। हमारे इस चैनल बुक हाइव एडुकेटर को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शीघ्र ही हम लेकर आ रहे हैं कंप्लीट साइंस का पैकेज, समान विज्ञान आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों के साथ, और उसका वीओडी और लाइव क्लास दोनों लेकर आ रहे हैं बड़े ही रिजनेबल प्राइसेस पर, जो कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हमने तैयार किया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।